में अपलोड करते हैं। ठीक है, सो देयर आर 3 पर्सन, नविका, अर्जुन, वेदांत, स्टेप ऑफ टुगेदर। इनके स्टेप्स का ये मेजर दिया हुआ है। ठीक है, दे वांट टू गो फॉर अ जूस शॉप फॉर अ हेल्थ इशू व्हिच इज सिचुएटेड नियर बाय देम। तो ये बनाई हुई है उसने। मिनिमम डिस्टेंस of the shop from where they start to walk together so that one can cover the distance in complete steps. तो इसमें आपने LCM निकालना है of 240, 90, 120। देखो 120 और 240 में तो आई नो 240 LCM है ही है, तो 120 को मिस कर सकते हैं। अब आई गो फॉर 240 एंड 190 का एंड 90 का मिनिमम। समझ में आ गया? तो ये 10 into 24 हुआ, 8 into 3 हो गया, दिस इज 9 into 10। तो नाउ आई गो फॉर 10 तो है ही है, 2 क्यूब और 3 स्क्वायर। 8 9 जा 720 हो गया, 720 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 मीटर्स 20 सेंटीमीटर हो गया। मिनिमम डिस्टेंस आ गया आपके पास। नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम टू रीच द डू स्टॉप। तो देखो 720 सेंटीमीटर कवर करना है। इस बंदे ने कितने स्टेप्स लिए होंगे उसके लिए? डिवाइड बाय 4 करोगे तो दिस पर्सन ए जो पहला बंदा है ये आई थिंक 3 स्टेप्स में पूरा कर लेगा 720 को। जो नेक्स्ट है ये आ गया 90, ये आ जाएंगे 8 स्टेप्स। और ये जो 720 बाय 120 है ये आ जाएगा 6 स्टेप्स। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स। नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स ने HCF टेस्ट निकाल लिया। अगर इनका हम HCF निकालते हैं दैट विल शो, अगर मैं इसका HCF निकालती हूँ तो वो 10 होगा, 10 into 3 30 सेंटीमीटर। ठीक है ना? अगर वो 30 स्टेप्स लेते हैं, नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स, ये तो 3 स्टेप में इसने ये कवर कर लिया, डिस्टेंस आया 90, इसने कवर कर लिया, इसने 6 स्टेप्स में कवर कर लिया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स दैट दे कवर्ड बाय ऑल ऑफ देम। ये यही शो करा, मतलब ये तो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी आ जाती है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स है ना, मतलब अगर ये आएगा तो बस ये इसने दिया हुआ तो ऐसे डालेंगे, वरना ऑब्वियसली क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। इसने लिखा है नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स। नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स का मतलब हुआ उसने कहा कि जैसे ये वाला बंदा 240 सेंटीमीटर में डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, ये 90 में कर रहा है, ये 120, तो 30 सेंटीमीटर इनमें मैक्सिमम कॉमन है जो इक्वली कवर कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? अगर सिर्फ वही तो कह रही ना, एम्बिग्यूटी है, डिस्टेंस होगा ना, कॉमन डिस्टेंस अगर उन्हें कवर करना है। बात समझ में आई? नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स नहीं होगा, इन्होंने अगर कॉमन डिस्टेंस कवर करना है, मान लो ये 720 डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ से लेकर मान लो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करें 720 का। ठीक है ना? तो हर एक बंदे को अगर एक सेम डिस्टेंस कवर करना है, कॉमन डिस्टेंस कवर करना है, तो वो उसका कॉमन डिस्टेंस क्या हो सकता है? स्टेप्स का उनका छोड़ दो, उनको 240 सेंटीमीटर है, उनका 120 सेंटीमीटर है और 90 सेंटीमीटर मेजरमेंट है स्टेप्स की। अगर उन्हें कॉमन डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है ना, कॉमन स्टेप जो कॉमन डिस्टेंस होगा एक स्टेप का, वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? वो तो हो गया 30 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी आ गई। फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स नहीं होगा ना, नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स 30 थोड़ी ना कवर करेंगे। कॉमन डिस्टेंस होगा कि अगर उसने कॉमन डिस्टेंस कवर करना है तो वो किस तरह से कवर करेंगे या कितना उसका डिस्टेंस बनेगा। ठीक है ना?
तो 240 है, अगर कॉमन है तो 8 स्टेप्स में वो कवर करता है 30, 90 33 स्टेप्स में कवर कर रहा है ना। और 120 यही हुआ, मतलब और तो क्या, अदरवाइज हाउ कैन HCF पता स्टेप्स का नहीं निकाल दे, इसका नहीं, डिस्टेंस का ही वो निकाल, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ कॉमन स्टेप्स नहीं है, या मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन डिस्टेंस दे कैन कवर इन ईच स्टेप, है ना, थोड़ा सा। चलो नेक्स्ट, अभी किस तरह से इंटरप्रेट करते जो क्वेश्चन आता है ना उसको ही समझ में आता है, बाकी सब तो फिर अपनी गेस मारते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ, इसके बाद और क्या है। मुझे लगता है इस बार ना आपका ये जो क्वेश्चन है, ये जो चैप्टर्स हैं फिर भी काफी अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं। सहज, ये बुक सॉल्व कर रहे हो तुम? एक डॉल्फिन वाला क्वेश्चन था, वो करवा देती हूँ। चलो ये क्वेश्चन लिखो, देखो पहले तो ये वाला क्वेश्चन करो, इसमें ही मैंने देखा अभी। इसमें लिखा है सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है p ऑफ x। तो क्वेश्चन है पेज 26 पर। a प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 is -1. Find the product of these. मास्टरमाइंड बुक में है ये। एक ये क्वेश्चन कर लो और एक ये कर लो। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये क्वेश्चन एक बार लिख लो क्योंकि मुझे स्क्रीन चेंज करनी होगी। उसके बाद ना आई रियली वांट टू ओपन दैट पेपर जिसमें वो डॉल्फिन वाला क्वेश्चन। हाँ लिखो लिखो। इस सब इसकी ना सबकी असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी जरूर पढ़ लेना। समझ में आ गया। सिर्फ प्रैक्टिस होती है, एग्जैक्ट देखो क्या आएगा वो कुछ नहीं बता सकता कोई, है ना, पेपर में, क्योंकि टीचर कौन सी बुक फॉलो कर रही है नहीं समझ में आता है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपने इसमें से बेनिफिट लो इस बुक का। बहुत अच्छी बुक है, इट्स अ वेरी गुड कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस एंड दे हैव डिफरेंट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं इनके पास। तो इसकी ना सभी जो इन्होंने 10 ईयर पेपर भी साथ में रखे होंगे, जो भी आपके 10 ईयर्स में क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं ना वो भी साथ में रखे, ठीक है। तो सहज, आर्यन, ये बुक जरूर फर्स्ट 4 चैप्टर इसमें से जरूर कर लेना। आप ये मानकर चलो अभी फर्स्ट 4 चैप्टर्स आपके हो गए ना, इसमें आपका अगस्त तक फर्स्ट 4 चैप्टर्स दोबारा नहीं तो रिवाइज करेगा। मैं आगे आगे मूव करूंगी। मुझे एपी करवाना है आपको अच्छे से भी कवर, कोऑर्डिनेट करवाना है, ट्राइंगल्स करवाना है और ट्रिग्नोमेट्री करवाना है। तो इन 2-3 हफ्तों 2-3 महीनों में ना आपकी पिछले आगे वाले चैप्टर्स कवर होंगे वो। समझ में आ गया। तो आपने कोशिश ये करनी है। क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट में बनकर आ जाता है। ये वेबसाइट से ना क्वेश्चन जरूर देखना। ये रियल बोर्ड पेपर। देखो 2 पाई स्क्वायर, अगर ये देख पा रहे हो देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम लास्ट ईयर में आया।
मैं पेपर ही शेयर कर रही थी, एक्चुअल बोर्ड पेपर है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, देखो है ये देखो क्वाड्रेटिक, ये लास्ट टू लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर वाला बेटा अभी तक रिलीज नहीं हुआ, पेपर आया नहीं उन्होंने। अगर दिया होता तो बहुत अच्छी बात होती, पर अब तक डाला नहीं। आंसर की थोड़ी ना आएगी, नहीं नहीं आंसर की नहीं होती है उसमें। पेन कहाँ गया? ये वाला ही क्वेश्चन मैं कह रही हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन एक्चुअल बोर्ड पेपर में आया हो, ठीक है ना। अब आप इसके ऊपर वाला भी देख सकते हो, ट्रेन ट्रैवल सर्टेन एवरेज स्पीड डिस्टेंस ऑफ 54, वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, एक्चुअल बोर्ड पेपर में आया हुआ है, ठीक है। और ये 2023 का है, ये ना मतलब वेबसाइट मिल जाएगा, पूरा फोल्डर ही है इसका, ये है ना डॉल्फिन वाला, है ना। हाँ ये मुझे करवाना पेंसिल इसमें ये रहती है ना, तो बहुत है, ये अपग्रेड होता है। चलो हम आता है। चलो बच्चों बोले वो क्वेश्चन कर लिया आप लोग ने, पहले वो क्वेश्चन करो, उसके बाद आई गिव यू, वो डॉल्फिन वाला क्वेश्चन मिल गया ना मुझे, मैं वो भी करवा देती हूँ आपको, इन केस किसी स्कूल के उसमें आ गया तो, पोस्ट के टूल्स क्या है। हाँ जी, ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा सबसे, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसने, तो आपने सम ऑफ जीरो -1 दिया है, तो व्हाट इज सम ऑफ जीरोस? माइनस ऑफ 2a+3 अपॉन a+1 इज इक्वल टू -1, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 2a+3 इज इक्वल टू a+1, a की वैल्यू क्या आ गई 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा 3a+4 अपॉन a+1, a को क्या पुट करना है 2, तो 3 into 2 6, 6 + 4 10, 2 + 1 हो गया था क्वेश्चन ये सबका। हाँ जी क्वेश्चन हो गया था सवाल बच्चे, गुड नोट। 10/3 आया है, अर्शमीत आया 10/3, तुमने a की वैल्यू 2 पे छोड़ दिया, -2 निकाल, हाँ -2 आएगी, सॉरी यहाँ पे गया ना, a की वैल्यू -2, बिल्कुल ठीक है। तो -6 + 4 हो जाएगा ये -2 अपॉन -1, हाँ तो एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है 2। क्लियर हो गया बच्चे सबको? मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक थी बिल्कुल, a की वैल्यू -2 है, क्वेश्चन सिंपल था, वही कॉन्सेप्ट है, तो आप 3a+4 को a+1 में पुट करोगे तो ये -6 + 2 इज +4 इज -2, -2 + 1 इज -1, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल में होगा 2। क्लियर हो गया सबको ये? अब आते हैं फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसमें क्या फर्क है, यहाँ पर जो आपको क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल दिया हुआ है वो ए बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑन द फेस ऑफ इट बहुत इजी है, इक्वेशंस में भी आता है क्वाड्रेटिक वाली में और इसमें भी आता है, ठीक है। जहां पर ना आपको एक्स के साथ टर्म्स देखो अलग अलग करके दी हुई है, मतलब यहाँ पर कोई सिंगल टर्म नहीं दी हुई है ना, तो एक चीज इसमें ध्यान रखना, जस्ट ओपन इट, b²x -ac(x - b), ये फैक्टराइज करके ही दिया हुआ है, इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं होता, इसको फैक्टराइज करके दिया हुआ है, तो इसमें से कॉमन निकालो, सबसे आसान वाला क्वेश्चन होता है ये, तो इनसे घबराना नहीं है, ये इसीलिए दिया जाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो, बट अप्रोच द क्वेश्चन, वरना तुम्हारे पास वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखा दिया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से तुम 2 जीरोस तो निकाल सकते हो, है ना। उसने फैक्टराइज नहीं कहा हुआ, उसने कहा फाइंड द जीरोस, तो जीरोस निकालो,
डी निकालोगे ना, जब आप वो एक्स का फॉर्मूला लगाओगे माइनस डी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, वो जीरो ही देगा आपको, है ना। इक्वेशन तब होती है जब इसको इक्वल टू जीरो कर दिया तब वो रूट हो जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चे? ऐसे क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। जब डी निकालोगे ना इस क्वेश्चन का, रियलाइज करोगे कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनकर आएगा। डी परफेक्ट स्क्वायर बनकर आएगा ताकि वो स्क्वायर रूट से हट जाए। बात क्लियर हो गया? तो यहाँ देखो मैंने अब इसमें से बी एक्स कॉमन लिया, है ना, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे देखो क्या कॉमन हो गया, सी कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स प्लस बी। जीरोस आ गए ना बड़े आराम से। और घबराते हुए हमने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि क्या दे दिया मैम ने। पेपर में हमेशा एक ऐसा बाउंसर होता ही है जो आपको स्टम्प करता है कि पता नहीं क्या आ गया। ठीक है, वो मैं जितनी मर्जी प्रैक्टिस करवा लूं, वो एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जिसको देखकर कहोगे हाँ ये क्या आ गया। और वो उस चीज को मतलब मैं कैसे कवर करती हूँ कि कुछ ना कुछ मैंने करवाया होगा, उससे स्टम्प नहीं होना है। जस्ट लुक एट इट केयरफुली, चैप्टर में जाओ। आपने पॉलिनोमियल सोचा, आपने इसमें जीरो निकालनी है, तो आप सोचे जीरो कैसे निकाल सकते हो, इसको फिर फैक्टराइज को भूल जाओ। इस वाले मतलब एक्सप्रेशन को इग्नोर करो कि पहले मैं इसको नहीं देख रहा हूँ, पहले मैं ये सोचूं कि फैक्टराइज करते कैसे कैसे, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म, देन इनको मल्टीप्लाई करके कुछ कॉमन लेकर, या फिर मुझे डी निकालना। बात समझ में आई? एट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन अगर आपने वो 2 मिनट के पैनिक को ओवरकम करके क्वेश्चन को समझ लिया, मान लो आपके फुल मार्क्स है। समझ में आ गया? लास्ट ईयर आई हैड दिस स्टूडेंट, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, मतलब 78 तो उसके आराम से आ ही जाते थे, इतना अच्छा बच्चा है वो। 80 में से 78 तो उसके रह ही गए। ठीक है, उसने भी मुझे कहा है कि मैम एक पेपर में क्वेश्चन आया और मुझे 2 मिनट समझ नहीं आया करना कैसे, और लास्ट में मैंने किया। ठीक है, तो वो बच्चा था जिसको मैं बिल्कुल मतलब गाउट कर रही थी कि उसके 80 आ जाएंगे इस पेपर में, तो पेपर देखा था। बाद में उसने मुझे बताया भी क्वेश्चन कौन सा है। अब ये क्वेश्चन 9th में किया भी होता तो समझ नहीं आता करना क्या है इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो डी स्क्वायर माइनस ए है। मैं बताती हूँ क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको करवाया भी है। उसने कहा ये वाला क्वेश्चन था, समझ नहीं आया करना कैसे कर, बाद में एंड में कर लिया, एंड में मेरा दिमाग चला। पर मतलब मैं भी एक बार स्टम्प थी कि तुम्हें सोचने में टाइम लगा तो क्यों लगा। पी ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सीरियसली लास्ट ईयर केवीएम का बच्चा था मेरे पास, वो कह रहा था, कहता मैम ये समझ नहीं आया करना कैसे। हाँ, बस वही है, मैं कहती ना स्टम्प पे क्वेश्चन वो अपने हिसाब से, पर एक कॉमन क्वेश्चन होता ही है ऐसा जो थ्रू आउट पेपर को हर किसी को करेगा, पर एक कॉमन अपना भी हो जाता है कभी कभी किसी क्वेश्चन में अटक जाता है। ठीक है, फिर एक एपी की केस स्टडी थी, इसमें लिखा हुआ था, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, इसमें ना आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म नहीं दी थी, उसमें लिखा हुआ है व्हाइल प्लेइंग अ ट्रेजर हंट गेम सम क्लूज आर हिडन इन द वेरियस स्पॉट्स कलेक्टिवली फॉर्मिंग एन एपी। बता दिया कि जो क्लूज है स्पॉट्स में एपी फॉर्म कर रहे हैं। if the number on the nth spot is 20 plus 4n, नंबर ऑन द nth spot, तो एपी की nth टर्म है। मुझे ये भी कहा गया था कि तुम्हें समझ में आएगी 220 प्लस 4n को यूज कैसे करना है। ये एपी की टर्म दे दी आपको, आपने 1 2 3 4 पुट करके एपी फॉर्म कर लेनी है बस। ठीक है, तो उसने कहा कि हाँ बाद में मैंने ऐसे ही किया, तो मुझे लगा ठीक है ऐसे कर दिया, मतलब ठीक है वो ठीक कर दिया, बट एक बार आप सब हो गए ना, उसको आप कंफ्यूजन में गलत भी करके आ सकते। अब वो बच्चा ब्रिलियंट था, थोड़ा दिमाग मतलब पता है कि मैं कर ही दूंगा मैथ्स को, है ना, घबराता नहीं था मैथ्स से क्वेश्चन से। तो उसने क्या सोचा कि ठीक है ऐसे ही करना है, ऐसे ही कराए, वरना कुछ करते हैं सही भी करते हैं फिर उसको काट कर आ जाते हैं कि नहीं ये तो गलत कर दिया, ये गलत ही होगा, उसको काट दो। आप समझ में आया? मैं आपको जो समझा रही हूँ, आप हर एक पेपर देखोगे ना अपना, इवन टर्म पेपर या फाइनल्स और बोर्ड भी, बोर्ड वो हवा हो जाता है। आपके एक क्वेश्चन एक ऐसा होगा ही होगा जो आपको पैनिक करेगा, स्टम्प करेगा, पढ़ा ही नहीं हुआ कभी, क्या दे दिया ये। ठीक है, तो उसमें पैनिक मत करना, पहले तो उस क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे पेपर को अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन के चैप्टर को नैरो डाउन करो कि उसमें क्या सीखा था, उसके कॉन्सेप्ट को कुछ ना कुछ अप्लाई करके लिख दो। जीरो से कुछ नंबर तो मिल जाएंगे, प्लस जो सॉल्व किया चाहे आपको लगता है वो गलत किया उसको काट कर बताना, उसमें कुछ सही हुआ तो कुछ नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा लिखा हुआ था व्हाट इज द नंबर ऑन द फर्स्ट स्पॉट, कर सकते हो व्हाट इज द नंबर ऑन फर्स्ट स्पॉट, इसमें A1 पुट कर दोगे, है ना। फिर लिखा है which spot is numbered as 112, which which spot is measured as 112, इसमें क्या करना है, is equal to 112, तो 20 plus
4n is equal to 112. n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है. What is the sum of all numbers on the first 10 spots? तो S10 निकालना है, A आप निकाल लोगे, B निकाल लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है, ठीक है. Which number is on the n minus 2th spot? n की जगह क्या पुट करना है आपको? n minus 2. थोड़ी प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, बट क्योंकि एपी की मैंने n वाली चीजें नहीं करवाई, पर ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्टली बहुत ही डायरेक्ट पेपर में आते हैं, क्योंकि उसने कहा है n माइनस 2 स्पॉट पे कौन सा नंबर होगा, किस फॉर्म में होगा. तो आपने n की जगह क्या पुट करना है? तो अगर मुझे 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, तो मैं 5 6 7 डाल दूं. अब उसने n माइनस 2 पूछा, तो मैं n की जगह n माइनस. विद प्रैक्टिस मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, एक तो टारगेट अपने ऑब्वियसली मे टेस्ट में हमें स्कोर करना है, सितंबर में स्कोर करना है, पर अपना मेन टारगेट जो है वो रखना करवा. अच्छा, अब इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ. बोल तो मैंने काफी कुछ किया है ना, अब इसमें वेरीफाई भी कर लेते हैं. जीरो तो आपकी आ गई सी बाय ए माइनस बी बाय, है ना. तो यहाँ से अगर हम फॉर्म करेंगे सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी आ गया. अल्फा बीटा आ जाएगा माइनस बी सी अपॉन ए बी, है ना. अब एक्चुअल जीरोस को हमने ऐड किया, सी अपॉन ए प्लस माइनस बी अपॉन ए, यही हुआ ना. तो ऐड करोगे तो क्या आएगा? ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी, तो वही बन रहा है, ठीक है. और यहाँ पर अगर हमने मल्टीप्लाई किया सी बाय बी इंटू माइनस बी बाय ए, तो ये माइनस बी सी बाय ए बी हो गया. ऑब्वियसली इसको कट करना है, सी बाय ए हो गया ना. वेरीफाई हो गया ना, समझ में आ गया. डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ये. इजी इक्वेशन के साथ भी दे सकते हैं, और अगर आपके टर्म पेपर है टीचर्स को लगा तो वैसी इक्वेशन भी दे सकते हैं आप, ठीक है. अब आ जाओ, बताओ उस सवाल पे. n स्क्वायर माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 का, राइट. इसमें हमें करना क्या चाहिए? n की वैल्यू डालो 1. 1 स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 3 नॉट डिविजिबल बाय, फिर 3 स्क्वायर माइनस 1 4 स्क्वायर माइनस 1 5 स्क्वायर माइनस 1. तो कब डिविजिबल हो रहा है? जब n क्या है? ऐसे वाले क्वेश्चन में ऑलवेज गो बाय वैल्यूज. 10 वैल्यूज 15 वैल्यूज निकाल लो. अगर ये एक पैटर्न है ना, आपको दिया हुआ है, तो एक पैटर्न की फॉर्म में बनकर आएगा. आपके पास डायरेक्टली नंबर आ जाएगा कि वहां पे ऑप्शन देखो, उसने लिखा है इंटीजर लिखा है, लेकिन 2 के लिए ये ट्रू नहीं हो रहा, ठीक है. तो उसने कौन सा ऑप्शन लिखा है उसके अकॉर्डिंगली यूज मार्क. एक दो चीजों मुझे याद करना. मैंने जो कल एक लिंक शेयर किया था ना गूगल ड्राइव का, उससे क्वेश्चन देखिए ना. अभी के लिए ना सिर्फ प्रैक्टिस ही है आपके काम में. फर्स्ट 4 चैप्टर्स अगर आपके सिलेबस में है तो आपका सिलेबस बहुत अच्छा है. सच में कह रही हूँ, फर्स्ट 4 चैप्टर्स को मतलब सारी स्टेटमेंट प्रॉब्लम सब खंगाल लो अच्छे से कि बस सॉल्व कर लिया और समझ में आ गया. क्वेश्चन बैंक पे भेजा, इससे भी कर लेना है. फिर सारे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन जो टीचर डाल सकते हैं. इसमें ना एक क्वेश्चन था फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो ना लास्ट ईयर पेपर में आया था. उससे करना कैसे था वो भी दिया भी उसमें हुआ था. Assertion, reasoning, everything is covered.
क्वाड्रेटिक का है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, उसे फैक्टराइज करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का। रूट्स ऑफ द इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0 आर, प्लस माइनस 0.2 प्लस माइनस 0.02 प्लस माइनस 0.42 कितना 0.02 0.2 को स्क्वायर करोगे तो 0.4 नहीं आता, एक्स स्क्वायर माइनस 0.2 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तभी 4 आएगा ना, है ना, ये ऑप्शन क्लियर हो गया इतना। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसने लिखा है यहाँ पर, विच इज एक्स रेज टू पावर 2/3। तो फिर क्या है, ये पेपर में आ गया मान लो, अब इसमें ये नहीं रहेगा कि ये करवाया नहीं हुआ, ये कैसे करेंगे, ये तो आपने बताया ही नहीं था ऐसे करना है, ये पेपर में आ गया है तो कैसे करना है, ठीक है, मैं बताती हूँ फिर से हो गया। एक्स रेज टू पावर 2/3 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3 -2 इक्वल टू 0। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब आपको वैल्यूज भी दी हुई है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, 1 8 -1 -8 -1 एंड 8 एंड डी पार्ट दिया हुआ है 1 -8। हाँ जी, क्या होगा इसका आंसर बताओ। देखो पहले तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऐसा क्वेश्चन करना हमें नहीं आता, है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। सीरियसली आज से 20 साल पहले एज ए सिलेबस के क्वेश्चन थे ये हमारे लिस्टेड क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी क्वेश्चन थे जो हम करते थे, इक्वेशंस टू बी कन्वर्टेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग के सिलेबस में नहीं है, इसीलिए ना ये क्वेश्चन जब रिपीट होता है तो लगता है पता नहीं क्या आ गया। पहली बात तो क्वेश्चन को देखकर अप्रोच करने की कोशिश करो, आपको एक्स की वैल्यू निकालने को कहा है, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, वो 4 ऑप्शंस 1 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स की वैल्यू। तो करना क्या है, इसको वैल्यू को पुट करके देख लो कि अगर मैं एक्स को 1 पुट करता हूँ, 1 की पावर 2/3 इज 1 प्लस 1 की पावर 1/3 इज 1 -2 0 हो गया, तो 1 इज एन ऑप्शन। ठीक है, क्या 8 ये सेटिस्फाई करता है, बात समझ में आ रही है सबको ऑनलाइन में। ऐसा क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाता है
तो मुझे करना क्या चाहिए? मेरे पास दिमाग लगाओ कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं कि 4 ऑप्शंस इनकी सॉल्यूशन है, तो देखो क्या 1/8 इसमें सेट बैठता है? बिल्कुल बैठ रहा है। 4 + 2 -2, यही हो रहा है। -2 = 0? नहीं, 4 + 2 नहीं बैठता ना ये। दोनों में से एक हो रहा है तो ये नहीं होगा। 8 के साथ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो अगर इफ आई गो फॉर -1, -1 की कोई भी पार करोगे -1, ठीक है, प्लस -1 -2, नॉट पॉसिबल। 1 तो था ही ना, तो आई गो फॉर -8 नाउ। 8 के साथ तो आपका ऑप्शन चला नहीं था ना, -8 के साथ चलते हैं। -8 की पावर 2/3 प्लस -8 की पावर 1/3 -2, -8 की पावर 2/3। देखो क्यूब रूट करोगे तो -2 आएगा, और उसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। -8 का क्यूब रूट होता है -2, और साथ में -2 कर रहे हो, तो ये आंसर है B। अब इसको करते कैसे हैं? ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है ना, इसलिए करते हैं सब्स्टिट्यूशन। This is not a quadratic equation but an equation which can be reduced to a quadratic equation. तो हम क्या करते हैं? Put x raised to power 1/3 as y. तो ये हो जाएगा y² + y -2 = 0। समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर सकते हो। y² + 2y -y -2 = 0। अब ये सारे NTSC वाले ओलंपियाड वाले क्वेश्चन रह गए। पहले सच में NCERT में होते थे, ठीक है। y की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू -2 आई, तो x raised to power 1/3 as 1, x raised to power 1/3 as -2। क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे, x की वैल्यू 1, क्यूबिंग बोथ साइड्स x की वैल्यू -, ठीक है। अभी क्वेश्चन लास्ट ईयर एक बार पेपर में आ गया था, 1 नंबर का ही था वो। ठीक है, एक ऐसी चीज आती है हमें। अब मैं कह रही हूँ क्वेश्चन बैंक में वो क्वेश्चन दिया हुआ है जो ओलंपियाड्स के साथ हिसाब से भी है, जो एनटीएससी के हिसाब से भी है। अब स्कूल में, बोर्ड्स में भी, बोर्ड्स में तो चांसेस कम होते हैं ये आए, लेकिन स्कूल में कभी कभी टीचर्स ये पेपर देखकर, क्वेश्चन देखकर डाल देते हैं, तो करना कैसे? ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन रियल? x² + 4x + k = 0। नहीं, सिर्फ रियल दिया हुआ है। आपने कुछ नहीं करना। देखो, रियल रूट्स जब भी निकालनी हो तो पहले हमें क्या निकालना होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इट शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। तो b² - 4ac मोर देन इक्वल टू 0। b² क्या हुआ? 16 - 4k मोर देन इक्वल टू 0। इस नंबर को आपको पॉजिटिव रखना है। 16 - 4k को पॉजिटिव रखना है ना। 16 में से नंबर 4k माइनस कर रहे हो, या तो 4 से 4 मैक्सिमम तक हो, है ना, और लेस हो जाए, 4 मैक्सिमम है। 0 रखेंगे तभी पर प्लस में आएगा, माइनस में रखेंगे -1 तभी प्लस में आएगा। रूट्स रियल तो होंगी ना, तो मेरा आंसर क्या आ गया? k शुड बी लेस देन इक्वल टू। ये चीज आपको करवाई नहीं गई है, पक्की बात है, लेकिन अगर मुझे इसको थोड़ा सा भी फिगर आउट करना है, मैं कम से कम डी तो निकाला हूं। बिल्कुल छोड़कर ना आओ क्वेश्चन को, कम से कम डी तो निकालेंगे। बोर्ड्स में ग्रेस नंबर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे इस चीज के, लेकिन अगर आपके टर्म पेपर में आता है बिल्कुल छोड़कर ब्लैंक मत आओ। बातों से रूट्स रियल की बात कही है ना, मतलब अगर मुझे एपी का क्वेश्चन आएगा
मैं सोचूंगी टर्म लिखा है तो मैं कम से कम an का फॉर्मूला लिख कर आऊंगी, उसमें वैल्यूज पुट कर दूंगी। इक्वेशन चाहे सॉल्व मुझसे ना हो तो मैं कुछ तो लिख कर आऊंगी। दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। ठीक है ना, मैं आपको जो समझाती हूँ क्वेश्चन या करती हूँ, मैं हमेशा वो कहती हूँ टारगेट ये रखो, स्टेटमेंट प्रॉब्लम आ गई लेट एक्स वाई तो लिख कर आओ, फिर कोशिश करो कि क्या नंबर देकर क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा हुआ है, किस तरह से कुछ इक्वेशन बाद में वो सॉल्व प्रैक्टिस कर रहे हैं। टर्म पे मार्क्स नहीं आएंगे पर बोर्ड का तो टारगेट हमारा वही रहेगा ना कि मार्क्स में आए। इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ना। एंड समटाइम्स आप लोग करते हो ये डी निकाल कर ना फिर उसका ऐसे काट देते हो कि समझ नहीं आया क्या हुआ, आंसर आया नहीं, छोड़ दो, मत करना। वैसे भी तो मैम ने काटना है, लीव इट टू मैम। या तो होना इसका सही मैंने कर दिया फिर तो ठीक है, जब सही नहीं किया हुआ तो उसको काटो मत, इसको बिल्कुल ऐसे ब्लैंक छोड़ कर आओ ताकि मैम काट दे। ठीक है ना, उसको काटने दो मैम को कि मैम आप काट दो, मुझे लगा सही होगा, आप नंबर दो। मैम ये लास्ट पे 4 कैसे आया आंसर? फिर से देखना, इसको तुम्हें मोर देन 16 माइनस 4k को 0 से बड़ा रखना है या 0 के इक्वल रखना है। अगर आपने 0 के इक्वल किया तो 16 इक्वल टू 4k आ गया, k की वैल्यू 4 हुई। ठीक है, अब मैं कहती हूँ ये 16 माइनस 4k ये एक पॉजिटिव नंबर है। k की वैल्यू 4 पे तो एग्जैक्टली 0 हो जाता है। पॉजिटिव तब आएगा जब ये 4k की टर्म 16 से छोटी हो। ठीक है ना, तो 4 पे तो एग्जैक्टली 0 बन रहा है। सो इफ आई कीप अ वैल्यू ऑफ 3 पॉजिटिव होगा, फिर मैं और छोटे बनाती 2, उस पर भी पॉजिटिव होगा, 1 0 -1 -2 सो ऑन। इसका मतलब जब भी k लेस देन इक्वल टू 4 होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ये मुझे पॉजिटिव नंबर देगा, जिससे d पॉजिटिव हो गया और 0 हो गया, तो रूट्स विल बी रियल। हालांकि आपके सिलेबस में रियल एंड इक्वल है, जो ये चीज आती है दिस इज इनइक्वेशंस, ये अलग से एक चैप्टर है। ये लीनियर इनइक्वेशंस होती है, फिर एक होती है क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस, ये अलग से एक चैप्टर होता है। क्लियर होगी बात? ये अलग से एक चैप्टर है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको दे देंगे, बोर्ड्स नहीं डालेंगे, लेकिन टीचर समटाइम्स जैसे दैट यू नीड टू रीजन आउट, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो उस केस में प्रिपेयर्ड रहना, कुछ करके आओ, गलत ही चाहे करके आओ तो कुछ करके आओ, बिल्कुल ब्लैंक मत छोड़ना। ट्राई टू रिलेटेड टू द टॉपिक कवर्ड, जिससे रियल रूट कहा जाता है, तो मैं फॉर्मूला लिख कर आ जाऊंगी कम से कम। ठीक हो गया, फैक्टराइज करने को कहा है तो मे बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के साथ वो फैक्टराइज हो जाए। अब मैं क्वेश्चन करवाती हूँ आपको क्वाड्रेटिक, मैंने आपको उसको वर्कशीट में भी दिया हुआ है आपकी। वैसे क्वेश्चन मैंने क्लास में ना करवाए नहीं, वो मैं छोड़ देती हूँ कि फॉर द टाइम बिंग हम छोड़कर अपनी इक्वेशंस पे कॉन्सेंट्रेट करें, फर्दर उसे मूव करके ना आगे आगे जब पढ़ेंगे और तब हम उसे कवर करते हैं। सॉलिड इक्वेशन की वर्कशीट निकालना, ने ए और बी वाले क्वेश्चन ये वर्कशीट में भेजी थी पहले, जो मैंने चैप्टर के साथ भेजी, जैसे ये वाला आपने ना इसको फैक्टराइज करना, ऐसे वाले क्वेश्चन ना पेपर में आ जाते हैं। जैसे ये वाला अगर दिया हुआ ना, ये 4x², समटाइम्स बोर्ड भी डाल देता है प्लस 4bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, इसे कहा जाता है फैक्टराइज या फाइंड द रूट्स। ठीक है ना, दिस इज व्हेन वेरिएबल आर कांस्टेंट्स, जब हमने एबीसी के साथ तो कांस्टेंट्स ने यूज किया है। कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x कांस्टेंट। पहली बात तो कोशिश करते हैं फैक्टराइज करने की। आपका क्वेश्चन क्या होता है, जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वो कहता है कि कांस्टेंट टर्म और a को लेकर मल्टीप्लाई करो, उसके फैक्टर्स निकालो, मतलब -4a² माइनस b² के फैक्टर्स निकालने हैं। a² माइनस b² को फैक्टराइज करना आता है,
a प्लस बी a माइनस। अब इनको ही यूज करना है मुझे और प्लस 4 बी आ जाएगा। अब सिर्फ देखो मैं कर क्या रही हूँ, मैंने इस 4 को 2 and 2 कर दिया। मैं कर रही हूँ 2 ऑफ a प्लस बी माइनस 2 a माइनस बी। ये 2a प्लस 2b होगा, माइनस 2a प्लस 2b हो गया, 4b आ जाएगा। सिर्फ देखो मैं इसका अलग से वे भी समझाऊंगी आपको, बट इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जो लिख रही हूँ 2 अगर तो ये समझ में आ जाता है, जिससे ले लो एडवांस लेवल, विद प्रैक्टिस से समझ में आता है कि मैंने फैक्टराइज कैसे किया है। इस चीज को लिख लो, नहीं समझ में आता तो दिमाग मत लगाओ। बात क्लियर हुई? मैंने कांस्टेंट टर्म ली, ए लिया, इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, इसको फैक्टराइज करना है तो एक फैक्टर प्लस में होगा, एक माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना। फिर मैंने कहा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में होता है। अगर मुझे बी रखना है तो आई नीड टू सबट्रैक्ट देम, तो एक प्लस में रखा, एक माइनस में टर्म रखी, और मेरा आंसर प्लस 4b में आ गया, है ना। अगर ये नहीं समझ में आता, इक्वेशन आपको दी हुई है 4x² 4bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डी निकाल सकते हैं इसका, क्या होता है डी? डी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है? 4b का होल स्क्वायर कर दोगे। ए क्या है? समझ में आ गया ना बच्चे? सी क्या है? माइनस। तो ये जो माइनस है मैं यहाँ प्लस ले दो, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसके साथ माइनस होगा ना, वो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई होना है, आपने 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर देना है। समझ में आ गई बात? वो फैक्टर है ना माइनस के साथ, वो यहाँ पर आकर प्लस हो गया। ये हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर। ये गया, क्या रह गया? डी 16a स्क्वायर। क्या 16a स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम करे तो 100% ही ले लो, सच में कह रही हूँ। जब ऐसे हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं ना एज कॉन्स्टेंट्स बनकर, आपका डी परफेक्ट स्क्वायर बनकर ही आएगा, जिससे स्क्वायर रूट साइन हट जाए, मतलब सॉल्व भी नहीं होगा। अब x ले लो, x इज इक्वल टू माइनस 4b प्लस माइनस 16a स्क्वायर बाय। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चन देखकर ना एक बार आप घबरा जाओगे, ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा ही कुछ बोर्ड में आया हुआ है। आप एक बार घबरा जाओगे कि ये क्या आ गया, उस चीज से घबराना नहीं है, ठीक है। कम से कम डी निकालो, सोचो फैक्टराइज करना है, कैसे करूं मैं? तो मुझे आता क्या है फैक्टराइज करना? स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मुझसे नहीं हो रही। डी का फॉर्मूला क्या है, उससे लगा लो। मैं कहती हूँ सारा नहीं सही होगा, लेकिन कुछ स्टेप्स तो सही हो जाएंगे, ठीक है। और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो ऑफकोर्स सारा सही हो जाएगा। हाँ जी सॉरी, ये था, बिल्कुल ठीक है। 4 into 2 8, ठीक है। तो अब ये मेरे पास आ गया -4b प्लस -4a/8, ठीक है। तो मैंने पहले 4 कॉमन लिया, -b प्लस -a/2। तो -b -a/2 -b प्लस a/। समझ में आ गया बच्चों सबको? ऑनलाइन समझ में आ गया बच्चों? यस मैम। अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो 130। हाँ बस अभी 50 मिनट और, अगर आपके डाउट है तो आप मुझे बता दोगे, वरना 10-15 मिनट और। 9x² -9, ये सबसे डिफिकल्ट है इसमें। इसमें फाइंड द जीरोस कहा गया, फाइंड द जीरोस या रूट्स, सॉरी, ठीक है, या कहा जाता है सॉल्व।
अब अगर ये भी समझ नहीं आएगा तो आपको क्या करना है, अगर फैक्टराइज नहीं होगा चलो इसमें हम क्या करेंगे, निकाला डी सबने? हाँ हाँ, थोड़ा सा स्टार्ट ही कर रही हूँ। डी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा ना, तो मतलब पेन गलती है। नाइन साथ में है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ देखो, पर 9 भी है साथ, 9 भी है साथ में, ठीक है ना। तो देखो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इवन दैट 9 नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इवन दैट 9 इज आल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। सो ये ना आपके जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर था ना, ये उसका पार्ट है। हाँ सॉरी, ए माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। बात क्लियर होगी सबको ये, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं और जो लगता है हमें कि थोड़े मुश्किल है। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो मैं इस पे लिखूंगी x इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस हो गया तो +9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9a माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन 18। अब तो ठीक है, 9 टू सा, है ना। तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस 3b, ये आ गया ना।
तो 9A प्लस 9B प्लस 3A माइनस 3B बाय 18 और 9A प्लस 9B माइनस 3A प्लस 3B बाय 8। समझ में आ गया बच्चे सबको? दिस इज हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चन। सच टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करते हो और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं होते, बट जस्ट इसमें थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती है। हाँ, बस इकट्ठा हो जाएगा 12A प्लस 6B बाय 18 और 6A प्लस 12B बाय 8। उसमें से भी आपने 2 अगर कॉमन, जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लोगे। 12A प्लस 6B बाय 18, तो 6 कॉमन आ रहा है ना, तो 2A प्लस B बाय 3, 2A प्लस B बाय 3 और A प्लस 2B बाय 3। ये दो क्वेश्चन हमारे आ, दो x की वैल्यूज आ रही है। समझ में आ गई ना? अब एक क्वेश्चन और होता है इसमें, जो कि है 1/8। मैंने करवाया भी था, एज अ सेशन आपको दिया भी होगा वो, देखना 6 आ गया ना, 6। तो 9 प्लस 3 12 होगा ना। यहाँ पे अगर आपने माइनस रखा है तो साइन चेंज होगा प्लस। बस यही गलतियां होती हैं, बस इसी चीज को हम कहते हैं जिसमें प्रैक्टिस कमी हुई है आपकी पिछली क्लासेस में। अगर ये थोड़ी ठीक हो जाए ना तो आपका मुश्किल नहीं आती है। ये सब चीजें बस ध्यान रखने वाली बात। ठीक हो गया? एक ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ही था। इफ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x, फाइंड द वैल्यू। हाँ, बस ये एक चीज है, 3 नंबर में ये बोर्ड पे भी आया हुआ है, आपको भी आ सकता है। क्वांटी है कि कहीं क्वांटी देखना है कि कहीं? तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है। इसकी दो वैल्यूज आती हैं, -b -a। अब आप बताओ, आपके कोई डाउट है? पेपर कब है तुम्हारा? का पेपर है? मैं कल देश रख के देख सकती। नहीं नहीं, मुझे तो इसमें याद रहेगा। मैंने अगर ओपन द प्रेडिक्शन ना तो मुझे याद रहेगा। 16 तक में है तुम्हारा पेपर, तो सबसे दिया तुम्हारा। हाँ, कंफर्म नहीं है। जो नोट तुमने बताया था मुझे बताना था ना, कंफर्म करके 24। सिर्फ कनिष्का का रह गया जो पता, उससे पूछता। उससे पूछ लो एक बार फिर, कनिष्का को पूछ देना, मतलब मैसेज कर देगी पेपर पर। ठीक है? और बताओ, मतलब तुम्हारे 3 बच्चों का 16 को है, दिव्यांशी, कनिष्का और अर्शमी तुम्हारा।
आज 13 है ना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को पेपर है। मतलब कल नहीं आऊंगी। ठीक, 14 को शाम को आऊंगी। तो हाँ, मतलब 15 को छुट्टी होगी तुम्हारे। हाँ जी, बच्चों और बताओ, कुछ और करना है? कुछ रहता है करने वाला?